अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सूरतुन नस्र पढ़ेंगे तजवीद और मखारिज के साथ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना नहीं आता है, और वो जब पढ़ते हैं इन सब सूरतों को तो उल्टा सीधा पढ़ते हैं, सही से उन्हें पढ़ना नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सही से पढ़ने का तरीका बताएंगे और ये भी बताएंगे कि लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं इस सूरत को पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? इज़ा। और यहीं पर लोग ज़्यादातर गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? देखिए यहाँ पर है ज़ाल, लेकिन बाद लोग क्या पढ़ते हैं? जीम। इजा, इजाजा, इजा, ये जीम नहीं है, ये ज़ाल है। देखिए आप आवाज़ को महसूस करने की कोशिश कीजिए। इज़ा और इजा, और बाज़ लोग ज़ा से पढ़ते हैं इज़ा। तीनों में फ़र्क है। ज़ाल नरमी से अदा किया जाता है और जीम थोड़ा सख्ती के साथ, जैसे इजा, और ये इज़ा। तो ये आपको इज़ा पढ़ना है। इसको आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपसे ये सही से अदा होने लगेगा। तो पढ़ना है इज़ा। देखिए हमज़ा ज़ेर ई और ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, इज़ा। देखिए खाली अलिफ के बाद, जब खाली अलिफ से पहले जब भी ज़बर हो तो ये होता है हुरूफ़ मद्दा। इसको हम थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे इज़ा। देखिए यहाँ पर सिर्फ ज़ेर है तो इसको नहीं खींचेंगे कि इज़ा, ऐसा गलत है। इसको नहीं खींचेंगे मगर इसको खींचेंगे। इसे देखें इज़ा, तो आपको ऐसे पढ़ना है। और दूसरा देखें, दूसरा लफ्ज़ क्या है? जा। यहाँ पर जो मद है तो ये मद्दे मुत्तसिल है, अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है। बाज़ लोग इसको खींचते नहीं हैं जल्दी से। इजा जा नसरुल्लाह, इजा जा नसरुल्लाह, तो जा नहीं है, जा आ, जा आ, ऐसे पढ़ना है। तो इज़ा जा नसरुल्लाह, देखिए नस, नून साद ज़बर नस, ये सीन नहीं है, ये सा भी नहीं है, ये स्वाद है। इसको मोटा करके पढ़ना है क्योंकि ये हुरूफ़ मुश्तालिया है। स्वाद को हमेशा मोटा किया जाता है। जैसे नस, नून स्वाद ज़बर नस, नस। और जो सीन से पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं? नस, नस। तो ये नस नहीं है, नस, थोड़ा मोटा करते हैं। नसरुल्लाही, देखिए रुल्लाही, इस रा को इस लाम से मिलाएंगे। इस अलिफ को और इस लाम को नहीं पढ़ा जाएगा। इसे रा लाम पेश रुल। और एक बात आप ये और भी याद रखें कि इसमें जलालत यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल का लाम जो है, इस लाम पर ज़बर हो या इससे पहले ज़बर पेश हो, इस लाम पर ज़बर हो या इससे पहले ज़बर पेश हो, तो इसको मोटा पढ़ा जाता है। जैसे नसरुल्लाही, रुल्लाही, सिर्फ इसमें जलालत का जो लाम है और उससे पहले ज़बर हो या पेश हो तो उसको मोटा पढ़ा जाता है। और अगर इसके नीचे ज़ेर हो तो इसको बारीक पढ़ा जाता है। बाकी इसके अलावा जितने भी लाम हैं सबको बारीक पढ़ा जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे नसरुल्लाही, नसरुल्लाही। यहाँ पर देखें लाम पर खड़ा ज़बर है और मुशद्दद है, तो ये मुशद्दद हर्फ को दो बार पढ़ेंगे, एक बार रा से मिलाकर, एक बार इसकी अपनी हरकत के मुताबिक। इसे रुल्ला, रुल्ला, और लाम पर खड़ा ज़बर है तो इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। नसरुल्लाही। अब यहाँ पर भी लोग गलती करते हैं, नसरुल्लाहे, इजाजा रसुल्लाहे, हे नहीं पढ़ना है, नसरुल्लाही, ही पढ़ना है। आगे चलते हैं। आगे वाला लफ्ज़ क्या है? वल फतहु, वल फतहु। लेकिन यहाँ पर भी लोग गलती कर जाते हैं। क्या पढ़ते हैं? वल फतह। ये हा को जो पढ़ते हैं इस हा को दो चश्मे वाला हा बना के पढ़ते हैं, वल फतहु, वल फतहु। तो वल फतहु नहीं है, ये वल फतहु। यहाँ पर देखें आयत मुकम्मल हो रही है, तो जब यहाँ पर हम रुकेंगे तो इस जो हा के ऊपर जो पेश है इसको हम साकिन कर देंगे, यानी इसको पढ़ेंगे वल फतह, वल फतह। देखिए ता पहले से साकिन है, हा भी साकिन होगा तो कैसे होगा? फतह, फा ता ज़बर फत, हा पेश हु, और रुकेंगे तो फतह, फतह।
تو اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے. دیکھیے اذا جاء نصر اللہ والفتح, اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر اس پیش کو پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس, پھر اس پیش کو پڑھیں گے اگر ملا کر پڑھیں گے تو. اگر رکیں گے تو پھر ساکن کر دیں گے. آگے چلتے ہیں, اب یہاں سے پڑھیں گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ. دیکھیے را پر جب بھی زبر ہو تو اس کو ہم موٹا کریں گے. ورا, واو زبر وا, را زبر را, ورا. حمزہ یا زبر ای, ورا ای. اور لوگ یہاں پر بھی غلطی کرتے ہیں. کیا غلطی کرتے ہیں؟ ورائی, وَرَأَيْتَ النَّاسَ. ورائی رئی نہیں ہے, ورا ای ہے, ورا ای. وَرَأَيْتَ النَّاسَ. اب یہاں پر بھی دیکھیں تا کو اس نون سے ملائیں گے. تا نون زبر تن, اور نون الف زبر نا, مشدد حرف کو 2 بار پڑھیں گے. تن نا. یہاں پر دیکھیں خالی الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو بھی کھینچیں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ. دیکھیں ناسا, اور یہ سین کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ یہ صرف زبر ہے. ہاں اگر اس کے ساتھ الف ہوتا تو اس کو بھی کھینچتے, لیکن یہ صرف زبر ہے تو اس کو نہیں کھینچیں گے. اس کو پڑھیں گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ. ید. دیکھیے دال, جب بھی دال ساکن ہو تو اس میں قلقلہ کریں گے, یعنی اس میں تھوڑا آواز لوٹے گی. ید, یا دال زبر ید, ید. اور بعد میں کیا پڑھتے ہیں ید خلونا, ید خلونا. تو ید یہ نہیں پڑھنا ہے, ید خلونا, ید خلونا. یہاں پر دیکھیں خا کو بھی موٹا کریں گے. اور اس طرح یہاں پر دیکھیں جب بھی واو ساکن ہو, اس قاعدے کو بھی آپ یاد کر لیں, جب بھی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو, واو ساکن سے پہلے جب بھی پیش ہو تو اس سے کہتے ہیں واو مدہ. تو اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. ید خلونا. دیکھیں لونا کھینچ رہا ہے, تو جب بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو آپ اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. ید خلونا. فی. یہاں پر بھی دیکھیں اس قاعدے کو بھی یاد کر لیں, یا ساکن سے پہلے جب بھی زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتا ہے, اس کو بھی کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. دیکھیے حروف مدہ 3 ہے, الف واو یا. الف سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ, اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ, یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ. جب بھی خالی الف کے بعد زبر ہو تو اس کو کھینچیں گے, واو ساکن کے پہلے پیش ہو تو اس کو کھینچیں گے, اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے, ایک الف کے برابر, زیادہ نہیں, بس فی, بس اتنا. فی دین اللہ افواجا. اب یہاں پر آپ غور کریں, یہاں پر ہی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو بھی کھینچیں گے. دی دال یا زیر, دین اللہ. اب یہاں پر غور کریں, اس میں جلالت سے پہلے زیر ہے تو اس کو ہم باریک کریں گے. اوپر ہم نے کیا بتایا تھا کہ اس میں جلالت سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو تو اس کو موٹا پڑھیں گے, نصر اللہ. اور اگر زیر ہو تو باریک, تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے, دین اللہ. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. افواجا. یہاں پر دیکھیں یہ جن ہے, افواجن, لیکن جب وقف کریں گے 2 زبر پر جب بھی وقف کیا جاتا ہے تو اسے الف سے بدل کر پڑھا جاتا ہے. اس کو افواجن نہیں پڑھیں گے. ہاں اگر ملا کر پڑھیں گے تو پڑھیں گے افواجن, لیکن جب رکیں گے تو افواجا. ٹھیک ہے, اور یہاں پر دیکھیں آپ خالی الف سے پہلے زبر ہے تو یہ بھی ہے الف مدہ, اس کو بھی کھینچیں گے افواجا. اور اگر ہم ملا کر پڑھتے ہیں یہاں پر تو تنوین کے بعد فا ہے, حروف اخفا, تو یہاں پر اخفا کرتے. اخفا کا مطلب ناک میں آواز لے جا کر کھینچتے, جیسے افواجن فسبح, اس طرح. لیکن جب یہاں رک جائیں گے تو پڑھیں گے افواجا. دیکھیے اگلا لفظ کیا ہے, فسبح, فسبح. تو یہاں پہ لوگ غلطی کرتے ہیں, یہ بات جو ہے مشدد ہے, اس کو پڑھنا ہے فا زبر فا, سین با زبر سب, فسب, با حاضر بح, فسبح. لیکن بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں فسبح, تو یہ ایسا نہیں پڑھنا ہے آپ کو, فسبح.
यहाँ पर बा के ऊपर थोड़ा आवाज़ रुकेगी, फसब्बिह, इस तरह से, बिहम्दी रब्बिका, देखिए बिहम्दी रब्बिका, यहाँ पर बाद लोग गुन्ना कर जाते हैं, बिहम्दी, तो यहाँ पर गुन्ना नहीं करना है, बिहम्दी रब्बिका, यहाँ पर देखेंगे रा पर ज़बर है, इसको भी मोटा पढ़ेंगे, रब्बिका, बा शद है यानी मुशद्दद है, तो इसको जमाओ के साथ पढ़ेंगे, रब्बिका, रब्बिका, बिहम्दी रब्बिका वस्तगफिर। देखिए वाव सीन जबर वस, इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा, साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है, तो ये सीन साकिन है और इससे पहले मुतहर्रिक हर्फ कौन सा है, वाव है, तो इस वाव से मिलाकर पढ़ेंगे, इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर भी देखें अलिफ से पहले ज़बर है, लेकिन इस अलिफ को पढ़ा ही नहीं जाएगा, अगर पढ़ा जाता तो ये फिर अलिफ मद्दा होता, फिर खींचते, लेकिन इसको पढ़ा ही नहीं जाएगा, ये सीन से मिलाया जाएगा, तो इस अलिफ को खींचेंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे वस्तग, वस्तग, तागीन ज़बर तग, वस्तगफिर। यहाँ पर देखें तो बना हुआ छोटा सा, यहाँ पर भी ये वक्फ़े मुतलक की अलामत है, यहाँ पर रुका जाता है, रुकेंगे तो हम यहाँ इस जो हा पे जो पेश है इसको साकिन कर देंगे, वस्तगफिर। अब यहाँ पर देखेंगे रा पहले से साकिन है, हा भी साकिन हो जाएगा, तो वस्तगफिर, फिर इस तरह पढ़ेंगे, और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर इसको पेश को पढ़ेंगे, वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। देखिए यहाँ पर देखें आप, ये नून मुशद्दद है, इसको जब भी नून मुशद्दद हो या मीम मुशद्दद हो, यानी नून पर तशदीद हो और मीम पर तशदीद हो, तो उसमें गुन्ना किया जाता है, इसको भी आप याद कर लीजिए। जब भी नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद है तो उसमें आप गुन्ना करें, जैसे इन्नहु, इन्नहु, और उल्टा पेश को भी खींचते हैं एक अलिफ के बराबर, इन्नहु काना। देखिए यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर है तो इसको भी खींचेंगे, और नून से, देखिए नून के साथ अलिफ नहीं है तो इसको नहीं खींचेंगे, इसको खींचेंगे, काना, काना तव्वाबा। देखिए ये अलिफ से पहले ज़बर है तो इसको खींचेंगे, तव्वाबा। देखिए ये वाव बर शद है तो इसको पढ़ेंगे दो बार, ता वाव ज़बर तव, वाव अलिफ ज़बर वा, तव्वाबा। यहाँ पर देखिए वक्फ है तो इसको दो ज़बर को हम अलिफ से बदलेंगे, तव्वाबा। तो हमें इस तरह पढ़ना है। एक बार हम इसको और पढ़ लेते हैं ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।